22 ईयर्स देश के लिए अपने परिवार से भी सबसे बड़ा योगदान होता है, अपने परिवार से बिछड़ के नौकरी करना देश के लिए। तो आज ऐसे जाबाज जवान सबसे बड़ा, आज मैं इस दुखद समय में एक बात पत्रकार मित्र जो प्रेस मीडिया के हैं उनको मैं बात बोलना चाहूँगा, और जितने भी यहाँ पर आज उपस्थित है, आज हम ये जवान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ सब मौजूद है। लेकिन ये श्रद्धांजलि तभी होगी कि उनका बेटा, आज मेरे को वहाँ से आया तब पता चला 12th का एग्जाम उनको देना था, वो भी आज रिजेक्ट कर दिया है। सबसे बड़ी दुख की बात है। तो ऐसे परिवार को, जब जवान को अपने परिवार से बिछड़ के देश के लिए सेवा करता है, लेकिन जो सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो पैरामिलिट्री का जवान है और सेना के जवान में दो बड़ा डिफरेंट है। मैं आज दुख की घड़ी में यह बात बोलना चाहूँगा कि अगर हमारा देश के जवान ने देश के लिए अपना बहुत ही अमूल्य समय, युवानी काल का समय देश के लिए दिया है, तो सरकार का कर्तव्य है कि नहीं उन परिवार की देखभाल करे। लेकिन ये पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो नक्सल प्रभावित विस्तार में झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमालय, श्रीनगर, कश्मीर, सब जगह देश के कोने कोने में हर क्षेत्र में अपना योगदान देते, लेकिन इनका गुजरात की बात नहीं बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया में एक भी परिवार का कल्याण बोर्ड न होने के कारण जब जवान शहीद होता है, उसके बाद उन परिवार की, उन माताओं की, उन पत्नी की, उन बच्चों की देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज उनका पेंशन का समस्या हो या कोई अन्य समस्या हो, माताजी का, उनका पेरेंट्स का, बच्चों का एजुकेशन का कोई भी समस्या हो, अगर आर्मी के लिए गुजरात की बात बोलूं, और गुजरात के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्वविख्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अगर दिल्ली में बैठे हैं, तो आज उनकी दिवाली हो, होली हो, वो हमारे जवानों के बीच में बिताते। तो आर्मी के अगर 25 कल्याण बोर्ड है, तो क्या ये पैरामिलिट्री जवानों का कल्याण बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो आप हाथ खड़ा कीजिए। होना चाहिए। मैं विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे भरत सिंह साहब जैसे जितने भी जवान शहीद हुए 2019 में, जो पुलवामा हमले में हमारे जवान शहीद हुए, डेली आप गिनती कर लो, आर्मी से भी ज्यादा हमारे पैरामिलिट्री के जवान शहीद होते। तो ये जवानों के साथ अन्याय है। हमें अगर इन वीर शहीद जवानों को सही मायनों में श्रद्धांजलि देना है, तो भारत माता की जय, वीर शहीद अमर रहो, एक नारों से काम नहीं चलेगा। सच्ची हमारी श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब इन परिवारों के लिए भी हमारे देश के जवानों का कल्याण बोर्ड होगा। पैरामिलिट्री और मिलिट्री के बीच में, एक ही देश के दोनों संतानों के बीच में जो जमीन आसमान का डिफरेंट है, ये क्या हमारे देश के जवान नहीं है? क्या पाकिस्तान के जवान है? देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए ये अपने पूरा यौवनी काल का समय बिताते। तो इन जवानों के लिए आपको मैं विनती करूंगा, गुजरात से जैसे देश को आज़ादी के लिए गुजरात से हमारे महात्मा गांधी जी ने संकल्प लिया था, ऐसे ही हमारे जवानों के लिए मैं यहाँ की धरती के और सारे जो यहाँ के नगरजन है, रिश्तेदार है, उन सबको मैं विनती करूंगा कि दीपेश पटेल पैरामिलिट्री करके एक यूट्यूब चैनल चलाइए। उसमें केवल हमारे पैरामिलिट्री जवानों के बारे में, उन शहीद परिवारों के बयाने के लिए 3 साल हो जाते हैं, उनका पेंशन का समस्या होते, कई समस्या, कोई नहीं सॉल्यूशन करने वाला कोई सिस्टम ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ये व्यवस्था अगर होगी, यही हमारे जवान को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं सभी आज के ये हमारे वीर जवान को जो भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए आए, उनसे मेरी हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि एक ही दिन आते हैं, नेता भी आते हैं और भारत माता की जय, वीर शहीद अमर रहो नारे खूब लगा देते, उसके बाद उस परिवार को कोई देखने लायक नहीं है। तो ये देखने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी, वही इन जवानों को श्रद्धांजलि मानी जाएगी। तो मेरा बार बार सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके, क्योंकि न्यूज़ चैनल के भी कुछ दायरे में खुलेआम बोल रहा हूँ, न्यूज़ चैनल यहाँ आए, उनका भी परिवार है, उनको भी पालन पोषण करना है। ऊपर से आदेश होता है कि इनका न्यूज़ में मत लो। तो कई बार ये जो चीज़ें होती है, सेंसिटिव चीज़ें, सहनशील और सहानुभूति की बात तो बहुत करेंगे कि सरकार जवानों के लिए बहुत ही संवेदनशील की बातें करेंगे, मेरा देश मेरी मिट्टी, ऐसे कई कार्यक्रम करते हैं शहीद जवानों के लिए। लेकिन जो तख्ती लगानी है, सही मायने में तख्ती के बजाय इन परिवारों की दुख तकलीफ देखिए।